आजकल ऐसा होता है कि गुरुजी जो पसंद करते हैं वो सामान्यतः बहुत पॉपुलर होते हैं और उनका प्रभाव लेके करते हैं। तो गुरुजी की पसंद यानी ऐसे तो हम गुरुजी की पसंद की नहीं कर सकते, गुरुजी हमारा पसंद ही करते हैं, लेकिन गुरुजी ऐसा ही होना चाहिए ना कि आप उनके साथ इंटरेक्शन डायरेक्ट कर सको। अगर गुरुजी 5000 के बीच में दूर है और हम यहाँ पे हम वो हमारे गुरु है, वो हमारे गुरु है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे तो जिस गुरु के साथ हमारा संबंध नहीं है उसके गुरु कैसे मान सकते हैं? महाराष्ट्र के पास जब मैं गई थी पहली बार, दैट मस्ट बी 79, यशोदा के बंगलों में, तो किसी कारण से मुझे भेजा गया था, स्वामी जी ने भेजा था। स्वामी जी ब्रह्मचारी दोस्त डेज परम धाम में मेरे साथ आने वाले थे। उनको मीटिंग आ गई, बोले मैं नहीं आ सकता, मेरी मीटिंग है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बोले ही इज दी फादर, डोंट वरी, ही इज दी फादर, यू गो, डोंट वरी। तो मैं गई थी। फिर उन्होंने पूछा भाई गुरु है? अब मैं तो अभी अभी आई थी, इट वाज 79 नवंबर आई स्टार्टेड विद स्वामी जी वेदांत। तो और स्वामी जी भी छोटे थे, मैं भी छोटे, महाराज जी बहुत बड़े थे, तो उनके सामने मुझे कहना अच्छा नहीं लगा। और न कोई दीक्षा हुई थी, कोई मंत्र दीक्षा नहीं थी, किसी प्रकार का कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था कि हम कहेगा हमारे गुरु है। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरु जी तो अब नहीं रहे, और पहले के गुरु जी थे वो नहीं रहे। बोले मरे हुए गुरु से क्या होता है? बराबर कहा था उन्होंने, महाराष्ट्र में सखंडानंद स्वामी जी बोले मरे हुए गुरु से क्या होता है? मतलब तुम्हारे जीवन तो गुरु होने चाहिए जो तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारा ध्यान रखते हैं, इस प्रकार से। तो आवश्यक है, किसी व्यक्ति भरत भाई मेहता ने दक्षाबेन चिदानंद स्वामी जी के शिष्य थे, गुरु जी कभी मिले ही नहीं। तो मैंने कही थोड़ी चलता है, तो आई फोर्स्ड देम गो। फिर वे ऋषिकेश हर साल जाने लगे, 1-2 बार चिदानंद स्वामी जी से मिलने लगे, उनसे बात करने लगे। मैंने कहा गुरु से मार्गदर्शन लेना है, हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, पूछो मार्गदर्शन, तभी तो गुरु है। अब गुरु गुरु करके क्या फायदा, फिर उसका कुछ सीखे नहीं तो फिर उन्होंने चालू किया था। तो ऐसे मानना, अब गुरु का अर्थ कल्याण करने वाला, ऐसा हमेशा लोगों के मन में नहीं होता है। हाँ, प्रेम मंत्र वाला गुरु ऐसे होता होगा कि न गुरु माने मंत्र नहीं लिया, तो उसको गुरु होना चाहिए। मंत्र लिया फिर वो जो है सो है, हम जो है सो है। ऐसे गुरु के चलता है कि चलो युक्ति पर सोना, ये कुछ करा, या साल में गुरु पूर्णिमा के दिन गया, प्रणाम किया, बाकी छुट्टी हो गई, तो वहां तो शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। पर वेदांत के लिए तो कम्युनिकेशन व्यक्तिगत होना ही चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। He says, my teacher says to me, I am telling you don't worry। कुछ शायद कहीं कुछ कहा होगा मैंने, I am telling you, अब मेरे मन में his I, वे जब कहते हैं कि I am telling you, तो that I should have value for, so what? आपके तो क्या हो गया? तो उनको विश्वास होगा ना कि when he says I am telling you, that means a lot to me, तब कुछ होता है ना। अब ये ऑनलाइन होगा, there is a tuning of between the teacher and the taught। So इसमें तो मैं 1000 थीसिस लिख सकती हूँ, इतना हुआ है हमारा संबंध, इतना काम किया है, इतना 45 साल में स्वामी जी के पास हूँ। और मानस से बस मनुष्य होता है, मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, और मनुष्यत्व में छोटा आगे पीछे कुछ हो ही सकता है। इन चीजों से हटकर चलना, काम करते रहना अपना, और अपने साधना चालू रखना, गुरु जी की सेवा। अब हमें तो बुलाने वाले कर रही है, ये भी समझ देना चाहिए। हम अपनी गरज से जाते हैं, उनकी गरज ऐसा चलता है वैसा चलता, मत आओ, थोड़े बुलाने से तुम्हारे घर। वो नहीं कहते, मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि मैंने सोचा कि मुझे जाना है तो मेरी गरज से जाना है,
फिर मैं नहीं कह सकती कि यहाँ ऐसा क्यों चलता है, वैसा क्यों चलता है, आश्रम में ऐसे लोग आते हैं, ऑफिस में कर, मैं नहीं कहती कि ऐसा होता है, पर अगर होता भी हो तो कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं अपनी जगह, तुम बैंक में नौकरी करने जाते हैं, कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो जो है सो है, करने हो तो करो। लोग सिगरेट पीते हैं चारों तरफ, तो हम ऑफिस में नहीं जाएंगे, बताओ उसको क्या पड़ेगी। तो यह समझ लेना चाहिए हम अपनी गलत से जा रहे हैं, और व्यक्तिगत संबंध आवश्यक है, शिक्षक और विद्यार्थी इतना संबंध, उससे आगे इमोशनल संबंध में न पड़े तो ही अच्छा है। महाराज श्री कहते थे, क्योंकि स्त्री पुरुष सभी गुरु शिष्य आजकल होते हैं, गुरु को भगवान मानोगे तो उनके साथ सोने का मान करेगा। शब्दों को महाराज श्री कहते, गुरु को भगवान मानोगे तो ये होगा। तो गुरु गुरु है, मनुष्य है, संबंध इतना है, वो पढ़ाते, हम पढ़ते हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं, और हमेशा मेरे लिए तो मैं दुनिया में कहीं भी और वो दुनिया में कहीं भी है, मुझे पता है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ तो या तो कोई उनके पास पहुंचाए या मैं पहुंचाऊं, तो इज इट फिटिंग टू मी, मुझे अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा सुनकर कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। 24 घंटों में कुछ कोई चीज ऐसी नहीं होती हमारे घर में। वैसे पहले बचपन से ऐसे ही बने, तो इस घर में कुछ भी करना होता हमारे गुरु जी कुछ कर ही होता है कि झाली लगानी है कि नहीं, कि घंटी, कुछ माने छोटी बड़ी कोई भी चीज, तो उनके कहने से होता था कि ये करो वो करो, ये नहीं करो तो नहीं होता था। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है। नीचे अपने 2015 में क्या करो, ये मार संन्यास पी 2007 में हुआ, उसके बाद नीचे कुछ रिनोवेशन करवा रहे थे, तो मैं तो पुश कर करती हूँ, प्लान बताए थे कि ये कर रहे हैं, कुछ छोटा बड़ा। तो कोई स्वामी जी अमेरिका थे और किसी तबके पर वहां में पूछ रही थी, फिर भारत में आकर कहीं गए जहां संपर्क नहीं हो पाया 2-3 दिन, फिर अहमदाबाद आए। उस दरमियान हमने वो नीचे किचन की दीवार तोड़ दी, सोचा कि थोड़ा बड़ा कर दे किचन को। तो फिर जिस दिन आए उसी दिन हमने बात की कि ऐसा किया है, क्या आवश्यकता है इसकी, किसी को यहाँ रखना भी नहीं है, बुलाना भी नहीं है, तो दीवार नई बनने वाली तोड़कर पुरानी वाली करनी वासुदेव के हैं। कल मैंने मजदूरों से तोड़वाई है, आज मैं कहूँ कि फिर ये तोड़कर यहाँ कर दो, मैं कैसे कहूँगा। कहना अवश्य गुरु स्वामी जी ने कहा यही होगा, he did it। मजदूरों के पास एक दीवार किचन बड़ा करने के लिए पूरी दीवार तोड़ दी थी और नई बन रही थी, और उन्होंने कहा कि नहीं बनेगी, बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं, किसी को यहाँ ब्रह्मचारी सन्यासी किसी को रखना नहीं है, तो वापस तोड़कर पहले जैसा कर दिया था। कोई चीज यहाँ नहीं होती, बहन के घर जाना कि नहीं, उसके विवाह में जाना, उसके बच्चे के विवाह, कोई चीज ऐसी नहीं है। किसी महात्मा महर्षि के पास भी जाऊं कि शंकराचार्य महाराज के पास जाऊं, शायद न भी जाऊं, पर पहले बता दो कि मैं प्रयत्न करती हूँ, शायद जाऊंगी। तो इसका इतना बड़ा लाभ है कि कहीं कुछ करने को गलत जा रही हूँ तो मुझे रोक देंगे कि नहीं करना है। अजीत भाई दोस्त किसी एक के शिविर में जाने के बोले उसने, तो इतने कुशल है स्वामी जी कि बोला मैं स्वामी चिन्मयानंद जी के ऊपर चिट्ठी लिख देता हूँ, उनके शिविर में जाओ, बराबर, यहाँ नहीं जाओ कहने की जरूरत नहीं है, और मैं वहां लिख देता हूँ वहां जाओ, मैंने यहाँ मत जाओ, सिंपल। तो ये होता है महात्माओं के साथ। अब हम तो ऑनलाइन पढ़ते हैं और ज्ञानी हो जाएंगे। देखिए ब्रह्म विद्या यह है कि आज जो मैं हूं ना, उस पूरे व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी, स्वामी जी महाराज के शब्दों में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का पूरा 100% रूपांतरण। मैं जो हूँ पहले पहचानो कि यह हूँ, और यह ठीक नहीं है, जो भी हूँ ठीक नहीं है। अब आप कहीं मैं तो सब दुनिया बोलते हैं कि आप बड़े विद्वान हैं, गुरु जी बोलते कहाँ विद्या है, तो दुनिया बोलते विद्वान है, मैं जानती विद्वान हूँ, मुझे कितने प्रमाण पत्र मिले हैं, आप कहीं विद्वान नहीं। तो हम विद्वान होकर गुरु जी के पास जाते हैं, हम विद्वान हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, तो कहाँ विद्या आएगी।
मेरा तो पक्का अनुभव है कि महात्मा के साथ रहने पर, और मैं कभी आश्रम में नहीं रही, वो भी सब जानते हैं, मैं तो यहीं से महात्मा के साथ हूँ, गुरु जी के साथ। आश्रम में रहने का मतलब नहीं है कि हम साथ में हैं। हाँ, भौतिक समीपता हो उससे साथ ऐसा नहीं कहा जा सकता। जब उनकी आज्ञा में चलते हैं, और नसीब वो कभी आज्ञा देते ही नहीं है, ये नहीं कहते कि ये करो कि वो करो। इट इज वी यू हैव टू हैंग ऑन टू हिम। हमें पकड़ कर, हमारे कठिनाई बोलते हैं इसे, हमें पकड़ कर रखना है। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है। अब ये है कि जिनको नहीं ही मिल रहा, संभव ही नहीं है कि प्रत्यक्ष जाकर पढ़े, तो ठीक है, ऑनलाइन सुनने कोई चलो भी जा पाया, फिर रास्ता ही नहीं है। परंतु हो सके तो हाँ, जहां तक हो सके ऑफलाइन। और शिक्षक इतने कुशल होते हैं कि 5000 लोग बैठे ना, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन जिसके साथ जो करना है कर सकते हैं। ये सब मैंने देखा है। इतने लोगों में क्या चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। महाराष्ट्र, स्वामी जी छोड़ो, महाराष्ट्र के साथ इतने कुशल होते हैं वो लोग, कुछ चीजें मैं नहीं कह रही, पर उनको जो कम्युनिकेट करना ही कर देते हैं सभी। तो ऑफलाइन संबंध आवश्यक है।